हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जब फंक्शन का जो वीडियो था, जो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था। उस पर मैंने आपको कोई वर्कशीट दी थी 10 क्वेश्चंस की। सो गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। x बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री। 90 डिग्री इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। फिर आपसे पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x क्या होगा। 4 ऑप्शंस हैं, तो आप देखो कि अगर x 0 to 90 डिग्री है। अच्छा, 11th वाले ने इस क्वेश्चन को बहुत लाइटली लेना ना, ऐसा मत सोचना कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ी नहीं, 10th में उन्होंने पढ़ा था, वही सब कुछ यहाँ है। अगर एंगल 0 से 90 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं सारे, 0 से 90 डिग्री है, मतलब cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? cos 0 1 होता है, लेकिन इंक्लूड नहीं है 1, तो 1 से छोटा होगा। आपको पता है कि cos की सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच होती है अगर एंगल्स 0 से 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर 0 हो सकता है, तो cos x कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1। अगर 11th वालों को ये समझ नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को बस स्किप कर देना, वैसे बहुत सिंपल है। तो अब क्या हो गया कि अगर cos x, क्योंकि हम इसको तभी इवेल्युएट कर सकते हैं जब हमें यह पता हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी है वो किन दो इंटीजर्स के बीच है। तो पता लगे कि 0 से 1 के बीच में, तो यानी कि अगर cos x 0 से 1 के बीच में है इंक्लूडिंग 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन A इज करेक्ट। तो आंसर इज 0। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से डिफाइंड है, n to n डिफाइंड है। f of x is equal to x minus greatest integer of x by 5 into 5, where n is set of natural numbers and this symbol represents greatest integer function, then fx can't be, चार ऑप्शंस है हमारे पास, x, x minus 5, x plus 5, x minus 1, यानी फंक्शन क्या नहीं हो सकता। देखो बच्चों, इसके अंदर जो भी लिखा है डजंट मैटर, ये जो भी हो, बाहर जो भी आएगा वो एक इंटीजर आएगा। 1 0 2 3 -1, ये सब आएगा। तो ये सब आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये सब आया, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है? फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, अगर ये 1 है तो x minus 5 हो सकता है, अगर ये 2 है तो x minus 10 हो सकता है, अगर ये 3 है तो x minus 15 हो सकता है। अब बात ये आ रही है कि सर ये तो समझ आ गया, यानी फंक्शन ऑफ x minus 5 हो सकता है, फंक्शन ऑफ x minus 10 हो सकता है, x minus 15 हो सकता है। अगर ये -1 है, अगर ये -1 है तो x plus 5 भी हो सकता है। अब हमें ऑप्शन देख करके बताना है कि क्या क्या नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो x हो सकता है क्या? x कब होगा सर? जब ये 0 हो, तो ये 0 भी हो सकता है। अगर ये 0 है तो x हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मुझे क्या पता लगा कि सर x हो सकता है, यानी कि ये जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इंटीजर है 0 1 2 3 4, तो 5 into 0 0, 5 into 1 5, यानी ये क्या क्या हो सकता है? 0 5 10, ये सब हो सकता है। तो फंक्शन, तो ऑप्शन ए x हो सकता है अगर x minus 0 बैठे तो, x minus 5 हो सकता है अगर ये 1 हो तो, x plus 5 कब होगा? जब ये -1 हो, और x minus 1 कभी नहीं हो सकता। x minus 1 होने के लिए यहाँ 1/5 आना चाहिए, और ये 1/5 नहीं हो सकता। तो यानी ऑप्शन हमें क्या लग रहा है अभी? डी। लेकिन आपको एक चीज देखनी है कि आप इस बात को समझो कि हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, यानी 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5। तो देखो ये 0 से 1 कब होगा? क्योंकि अगर ये 0 से 1 होगा, ये आप नेचुरल नंबर रख रख करके देखो, अगर 1 रखूंगा तो 1/5 मतलब 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो अगर x 1 है तो f of x कितना आया? x minus 0। क्योंकि फंक्शन n to n में है ना, तो मैं बारी बारी से सारे इनपुट्स रख करके देख रहा हूं। 2 रखा, 2/5, 0 से 1, 0 से 1 क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, फिर अगेन x। 3 रखा, अगेन x, 3/5,
4 रखा, अगेन x, 5 रखा, 5 by 5 1, x minus 5, 6 रखा, क्योंकि मैं सारे इनपुट्स के लिए देख रहा हूँ ना स्टार्टिंग से। 6 रखा, 6 by 5, 6 by 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 दैट इज 1, क्या आ गया, अगर ये 1 है तो x minus 5। 7 रखा, 7 by 5 1 point something, x minus 5। 8 रखा, 8 by 5 1.6, 1, x minus 5। 9 रखा, x minus 5। 10 रखा, x minus 10। तो यानी बच्चों आप देख रहे हो कि ऐसे x minus 5, x minus 10, यानी x हो सकता है x minus 5, x minus 10, x minus 15, x minus 20, x minus 25, ये सब हो सकता है। लेकिन क्या क्या नहीं हो सकता? x हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, x minus 5 हो सकता है, x plus 5 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x plus 5 तब होगा जब ये -1 हो, और -1 कब होगा? जब x by 5 -2 से लेकर के -1 से लेकर के 0 हो। अगर कोई चीज -1 से 0 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1, और अगर ऐसा है तो x by 5, और x by 5 कभी भी -1 से 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बाय 5 हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अगर इंटीजर टू इंटीजर होता तो ये हो सकता था, ठीक है, यानी x plus 5 भी आंसर आएगा, और x minus 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं यहां पर 5 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, इसमें डी सिर्फ दिया हुआ है, तो अगर फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर होता तो हम ऐसा सोच सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, जेईई मेन में आ चुका है, लेकिन अलग तरीके से आया था, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट यही लग रहा था। यानी कि अगर आपको ये समझना है कि सर आपने जो समझाया वो हमें समझ आया कि नहीं आया, इसका पता लगाना है, तो मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि x माइनस ये अगर है तो ये x माइनस 1 कब, x प्लस 5 कब होगा, x प्लस 10 कब होगा, ये आपको समझना है, ठीक है, या फिर किन किन x के लिए, ठीक है। जैसे x प्लस 5 कब होगा, तो x प्लस 5 होगा जब ये पूरा -1 हो, तो x बाई 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, मतलब x बाई 5 -1 से 0, इसका मतलब x -5 से 0, ठीक है। ऐसे आपको बताना है कि ये कब होगा, आपको बताना है कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां रखूं ताकि ये x प्लस 10 हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन है x माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 4 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढना है, यानी कितने x ऐसे हैं, या वो सारे x बताओ जिनके लिए ऐसा होता है, ठीक है। बच्चों इधर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इधर कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, x प्लस इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, रिमेंबर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब दोनों तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो नाउ आई कैन कंपेयर, तो आई कैन कंपेयर। यहां फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कंपैरिजन तब होगा जब दोनों तरफ आइडेंटिकल फंक्शंस हो, आइडेंटिकल बनाया, दोनों तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इंक्लूड किया, तो यानी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, देन वी कैन से दैट x इक्वल टू y। मजा आ गया? क्या हम ऐसा कह सकते हैं, आई रिपीट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 दोनों 1 है ना, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? गलत। यानी ये बच्चों ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कैसे करें? ऐसे करते हैं, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये जो भी होगा एक इंटीजर होगा, x माइनस इंटीजर है, क्यों? ये इंटीजर होगा, इंटीजर इंटू 4 इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 4। अब इसमें तो प्रॉपर्टी लगा सकता हूं ना, ये तो हमेशा राइट है, तो ये जो लिखा हुआ ये क्या है, ये है 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 4। अब मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें कोई कमी नहीं है, वो तो बच्चों टाइम रहते पकड़ में आ गया, अदरवाइज मैं भी गलती कर जाता।
अब क्या हो गया, -4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/4 इज इक्वल टू -4। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/4 कितना होना चाहिए, 1। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होता है, इमेजिन करो, जब वो नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग 1 कब होगा, जब वो नंबर 1 से 2 हो। यानी x/4 कहां से कहां होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए। तो x कहां से कहां होना चाहिए, 4 से 2 होना चाहिए। तो x क्या क्या हो सकता है सर, x 4 से लेकर 8 तक सारे नंबर्स हो सकता है, 8 नहीं हो। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज, सॉरी फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब कितने सारे x, सर बहुत सारे, 4.1 हो सकता है, 4.11 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो सॉल्यूशंस कितने हैं, 4.1, 4.11, 4.111, 4.01, 4.28, न जाने कितने, जो कि 4 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो, 7.9, कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है। इफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ -3 into x minus greatest integer of x whole square plus 2 x minus greatest integer of x is equal to 0। आपको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इन, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन, जो भी सॉल्यूशंस हो वो 0 to 4 में होने चाहिए। कहने का मतलब नंबर 9 पर 0 से 4 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, घूर के देखो इसको अच्छे से, देखिए कुछ है इसमें, देखो ऐसी दिख रही होगी, दिख रही नहीं, दिख रही। अब इस इक्वेशन को हम लोग प्योर अलजेब्रिक फॉर्म में ले आए, क्योंकि हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है। t कॉमन लिया, -3t + 2 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2/3। अब समझने वाली बात यह है कि t क्या है, t है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। डू यू नो व्हाट इज इट, इट इज फ्रैक्शनल ऑफ x, ठीक है। तो यानी बच्चों x ढूंढने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी वो x जिसका फ्रैक्शनल 0 हो और वो x जिसका फ्रैक्शनल 2/3 हो। तो किसका फ्रैक्शनल 0 होता है, इंटीजर्स का। आपको पता है डिस्कशन में अगर दिक्कत आ रही ना बच्चों, तो आप कॉन्सेप्ट आपके कमजोर हैं, आप वीडियोस को वापस से देखना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी वीडियो बनाना, क्योंकि बच्चों फ्रैक्शनल का मतलब मैं यहां पर अगर पढ़ाने लग गया तो डिस्कशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो फ्रैक्शनल ऑफ x 0 मतलब x इंटीजर, तो हम क्योंकि सॉल्यूशन 0 से 4 में ही ढूंढ रहे हैं, तो बच्चों क्या क्या हो गया इससे, 0 1 2 3 4, 5 सॉल्यूशन तो ये हो गए। ये 2/3 कब होगा, यानी किस नंबर की डिस्टेंस अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से 2/3 है। मतलब अगर एक नंबर 1 + 2/3 है, यहाँ पर 1 + 2/3, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2/3। 0 और 1 के बीच में ऐसा नंबर जिसका फ्रैक्शनल 0 + 2/3, इसका फ्रैक्शनल 2/3, ठीक है। तो यहां से क्या क्या सॉल्यूशन आ जाएंगे, 0 से 4 के बीच में एक आ जाएगा 0 + 2/3, 1 + 2/3, 2 + 2/3, 3 + 2/3, 4 + 2/3 नहीं लेंगे क्योंकि ये 4 को क्रॉस कर जाएगा। जो भी सॉल्यूशन ढूंढना है 0 से 4 के बीच में ढूंढना है। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 4 और 5 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 9। तो इस इक्वेशन को 0 1 2 3 4 एंड 2/3 5/3 8/3 11/3 सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है और पूछा है कि x क्या क्या हो सकता है। तो इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x इज इक्वल टू 2, देन आपको बताना x कहां से कहां होगा।
तो किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है? सर वो नंबर जो 2 से 3 हो। इसका मतलब ये कहां से कहां होना चाहिए? अब इन इक्वेशंस आप पढ़े हो, रेसिप्रोकल लेने पर साइन चेंज होगा। देखो अगर 1/2 बड़ा है 1/3 से, तो रेसिप्रोकल लेने पर ये साइन गलत हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल लिया हर साइड पर, तो 1/2 1/3 साइन चेंज हो जाएगा। तो x क्या आया? x आया 1/3 टू 1/2 लेफ्ट, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। 1/3 इंक्लूड नहीं है, 1/2 इंक्लूड है। Which option has this interval? Option C has this interval. Question number 6. Question number 6 है कि if greatest integer of x is equal to fractional of x, then x की वैल्यू आपको बतानी है। बच्चों कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, हम हमेशा एक ही टाइप के वेरिएबल लाने की कोशिश करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ एक ही टाइप का तो वेरिएबल है x, लेकिन x को जो बांध करके बैठा है वो दो टाइप की चीजें होगी, तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये क्या होता है? ये होता है x माइनस, ठीक। इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, इससे अच्छा तरीका है। देखो ये जो भी होगा 0 to 1 होगा, और ये 0 1 2 3, ये जो भी x जो भी, मुझे नहीं पता सॉल्यूशन क्या है, लेकिन व्हाटएवर बी द सॉल्यूशन, किसी भी x के लिए हमेशा 0 to 1 होता है, 1 कभी नहीं होगा। आपको समझाया था फ्रैक्शनल ऑफ x में। और ये 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी पूरा आउटपुट। तो ये दोनों कब मैच खा सकते हैं? इट इज ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन ये और ये क्या हो? 0। सर क्योंकि देखो अगर ये 1 हो गया तो ये तो 1 तो कभी दे ही नहीं पाएगा, 2 हो गया तो कभी दे ही नहीं पाएगा, ये -1 तो ये -1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन जो भी सॉल्यूशन होगा उसके लिए कोई इंटीजर होगा। और ये तो फ्रैक्शनल ऑफ x 0 to 1 होता है, वो कोई एक इंटीजर होता है, तो 0 से 1 में, और उधर अमंग ऑल द इंटीजर्स केवल 0 ही मैचिंग है। तो 0 0 अगर दोनों हो तो ये किस x के लिए 0 होगा? ये तो होगा x 0 to 1 के लिए, और ये 0 इंटीजर्स के लिए। तो बच्चों 0 से 1 में कितने? एक तो बोलता है सॉल्यूशन 0 से 1, एक बोलता है सभी इंटीजर्स। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, -1 भी सॉल्यूशन है, तो ओवरऑल एक ही सॉल्यूशन मिला। आया समझ में? क्योंकि बच्चों एक बोलता है कि x इंटीजर ही होना चाहिए, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप ये सोचोगे सर 0.2 सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 0.2 ये तो बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो सॉल्यूशन ये पॉइंट्स ही होने चाहिए। तो कॉमन पॉइंट सिर्फ इधर तो 0 और इधर, यानी x = 0 ओनली। तो इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x = 0 ओनली। पता है बच्चों, मैंने जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था, तब ये बोला था कि आप मेथड्स मत ढूंढना, कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। These types of questions do not have any specific method, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को कभी भी मेथड ओरिएंटेड नहीं बनना है, हमेशा कॉन्सेप्ट्स, यानी ये कोई वर्किंग स्टाइल या मेथड्स नहीं है। आप सोचते हो और क्वेश्चन को करते हो, वही तरीका है ट्रायल एंड एरर, यानी सोचो, गलती करो, उसको सुधारो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में x = 0 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी वही डेफिनेशन दी हुई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसे दिखाया जाता है, फ्रैक्शनल ऑफ कैसे दिखाया जाता है, फ्रैक्शनल ऑफ x, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, then number of solutions of the equation for fractional of x is equal to x plus greatest integer of x। इसके सॉल्यूशन बताने हैं, कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी x की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल, इसको लिखा मैंने x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, और इसको ऐसे रहने दिया। तो देखो क्या हो गया, 4x माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 + 1 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी इक्वेशन बड़ी विचित्र आई 3/5x। ठीक, कोई मेथड नहीं है बच्चों। तो अब मुझे सॉल्यूशन नहीं पता, मुझे सॉल्यूशन ढूंढने के कितने एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों जो भी सॉल्यूशन होगा जो यहां रखा जाएगा, मतलब दोनों तरफ रखने पर ये जो इक्वलिटी है ये होल्ड होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं जीरो सॉल्यूशन है क्या? है। जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, जीरो रखा जीरो। 1 है क्या? 1 इधर रखा 1, इधर 3/5 1 नहीं है। 2 है क्या? 2 नहीं है। तो वो सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक ही टिप है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझना है तो उसके अंदर जो नंबर है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में है ये पता होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट दो टिप है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। दूसरी टिप है कि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है। तो ये क्या क्या हो सकता है? कोई एक इंटीजर हो। ठीक है। तो बच्चों ये पूरा अगर 1 है तो 3/5x, तो ये 1 कब होगा 2 कब होगा ऐसे आपको चलना पड़ेगा। तो मैं लेता हूं कि लेट अगर x 0 to 1 है तो इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वेशन बन गई 0 = 3/5 into x। x अगर 0 to 1 लिया यानी x कितना आया? 0। हम सॉल्यूशन कहां ढूंढ रहे हैं? इसमें 0 to 1 में। तो 0 सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? एक सॉल्यूशन ये मिल गया। अगर x 1 से 2 है तो इक्वेशन क्या बन गई? 1 = 3/5x, x आया 5/3। हम जहां सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो है 1 से 2। x की वैल्यू 1 से 2 हो सकती है। तो क्या 5/3 यहां आता है? बिल्कुल आता है। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़े, चल ऐसे कहां तक करेंगे? अभी करते जाओ। देखो अगर x 2 to 3 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 = 3/5x, x कितना आया? 10/3। यानी कि वो बोल रहा है कि सॉल्यूशन ये होना चाहिए 3.3 बार 3.333। क्या जिस x में आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, इस इंटरवल में आप ढूंढ रहे हो, लेकिन 3.3 तो यहां है, तो कहने का मतलब सर यहां सॉल्यूशन मिलना चाहिए था, यहां नहीं मिला, यहां मिला। दोनों कंडीशंस जब इंटरसेक्ट करती हैं, यानी x इस इंटरवल में लाई करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा है, तो नो सॉल्यूशन। ऐसे 3 to 4 में नो सॉल्यूशन, 4 to 5 में नो सॉल्यूशन, आगे भी नो सॉल्यूशन। अब रह गए नेगेटिव नंबर, तो अभी तक दो ही सॉल्यूशन मिले। अगर x -1 से 0 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? -1 से 0 है तो इक्वेशन -1 = 3/5x। क्योंकि बच्चों x तो x ही रहेगा ना। -1 to 0 के बीच में इमेजिन करो, -1 to 0 के बीच में कोई भी नंबर हो वो तो यहाँ एज इट इज लिखने में आएगा, लेकिन ये हमेशा -1 होगा। x कितना आया? दिस इंप्लाइज x - 5/3। आप जहां सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो वो यहां ढूंढ रहे हो, तो क्या यहां -5/3 लाई करता है? नहीं, -5/3 यहां लाई करता है, तो नो सॉल्यूशन। अब आप क्या देखोगे? अगला x लोगे -2 से लेकर के -1, इसमें भी नो सॉल्यूशन। करके देख लेना, मुझे पता है। देखो -2 से 1 होगा तो ये क्या होगा? -2। ये हो जाएगा 3/5x। x कितना आया? -10/3 -3.3 बार, जो कि -2 के उधर निकल जाएगा। नंबर लाइन पर हम लोग सॉल्यूशन कहां ढूंढ रहे हैं? -1 से -2 के बीच। यहां मिलना चाहिए लेकिन मिल रहा है यहां, तो यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो वी कैन से दैट देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 2। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये फंक्शन है, फंक्शन में आप मेथड्स मत खोजना, कॉन्सेप्ट्स लगाना अपने तरीके। हर एक बच्चे के तरीके अलग अलग होंगे। वापस से आई रिपीट, हर बच्चे के फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके में भी डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² plus 1 is equal to fractional of x plus 3। तो x क्या होगा? बच्चों x कुछ भी हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको लेक्चर में। x² will always be lesser than x² plus 1 और x² will always be greater than 0। एक नंबर और नंबर प्लस 1 हमेशा ये एक से छोटा होगा ना। मैं आपको बोलूं कि a और b दोनों पॉजिटिव है, यानी 0 से तो बड़ा होना ही है, लेकिन a से बड़ा b है तो लेसर देन 1 होगा कि नहीं होगा?
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है किसी का स्क्वायर प्लस वन, तो ये कहाँ से कहाँ होगा, जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, जीरो इधर वन, इसका फ्रैक्शनल ऑफ यानी फ्रैक्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, तो जो जीरो से वन है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, ये आ गया जीरो, ये किसके इक्वल है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस थ्री। अब किसका फ्रैक्शनल जीरो होता है, तो सर एक्स प्लस थ्री क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, x क्या होना चाहिए, x प्लस थ्री कब इंटीजर होगा, x जब क्या हो, इंटीजर हो, तो x अगर इंटीजर है तो ऐसा हो सकता है, वन है तो वन प्लस थ्री फोर सोल्यूशन होगा, मतलब सोल्यूशन क्या होगा, वन टू थ्री, कोई भी इंटीजर यहाँ रख दो, एनी इंटीजर प्लस थ्री विल बी एन इंटीजर, और इंटीजर का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, आपको बताना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। चार ऑप्शंस हैं, 2 3 4 1। फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस n क्या हो जाएगा, x प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, x प्लस n प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n में ऐसे ब्रेक हो जाएगा, x प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस n, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज फ्रैक्शन ऑफ x। ठीक है, तो बच्चों n एक इंटीजर होना चाहिए और बाकी n कोई भी इंटीजर हो, ये हमेशा ऐसा हो। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, दैट फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस इंटीजर, पढ़े थे ना। तो फ्रैक्शनल के लिए भी याद रखना, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस एनी इंटीजर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस दैट इंटीजर, यानी ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब आप देखो n कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, क्या सीखे यहाँ पर सर, n से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी, सॉरी यहाँ से यहाँ, ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी यहाँ से यहाँ जब n इंटीजर हो, तो n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब वो क्या पूछ रहा है, n लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, यानी अमंग ऑल द इंटीजर्स व्हिच वन इज द लीस्ट पॉजिटिव, 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अमंग ऑल द इंटीजर्स विल बी 1। फिर इस क्वेश्चन नंबर 9, तो आंसर हो जाएगा 1, डी, 9th में डी। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रैक्शनल ऑफ 2 प्लस रूट 3 पूछा है। ठीक है बच्चों, 2 प्लस रूट 3 का फ्रैक्शनल पूछा है तो फॉर्मूला आपको पता है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 प्लस रूट 3 कितना होगा, 2 प्लस 1.732 अप्रोक्सीमेटली 3.732, तो जो नंबर 3 और 4 के बीच में है यहाँ है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो क्या हो गया रूट 3 माइनस 1, तो ऑप्शन बी। बच्चों ये तो डिस्कशन पूरा हुआ। अब जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, चूंकि बिकॉज यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई नो दैट विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स you may face during solving the problems at home. I just want to say that if you are unable to understand this discussion, then my video on my lecture on greatest integer function and fractional part function will not work for you. So basically, if you couldn't understand this discussion or get this discussion, again watch that video, then again solve the problems, then watch again this lecture. ठीक है? One more thing is,
in the chapter function, the whole chapter is conceptual chapter. There is no standard method in the functions. Methods may vary from teacher to teacher, from student to student. तो अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें इन द फंक्शन. पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. तो ये हमारा डिस्कशन पूरा हुआ.